रिसेंटली स्वीडन के अंदर एक वाकया पेश आया है कुरान पाक को जलाने का, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। उस वक्त से इस्लाम को मिटाने की साजिशें तकरीबन होती रही हैं। उनका जो हदफ है वो यही चीज है, लोगों के ज़हनों में इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें में ऐड की जाए, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच ऐसे बना दी जाए कि यार इस्लाम टेररिज्म है और इसके जो मानने वाले वो टेररिस्ट हैं। 2005 के अंदर आई थिंक ये वाकया पेश आया। फेसबुक में एक पेज बनाया कि एवरीबॉडी बर्न द कुरान, कि हर बंदा कुरान को जलाए। ये यानी कुरान को सामने रख के कुरान के साथ टॉर्चर कर। इंसान ये क्वेश्चन करता है, सोचता है कि आखिर दुनिया के अंदर इतने सारे मज़ाहब है, फिर आज आके इस्लाम के खिलाफ ही आप क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? वो देखिए कि अभी जिस दिन उसने जलाया ईद का दिन है, उधर मुसलमान ईद पढ़ रहे हैं तो सामने जो है वो जला रहा है। आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इजहार राय की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? फोन के अलावा क्या चल रहा है? ईद गुजरी है जी बस। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। गुजरी हुई ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी मुबारक गुजरी हुई। खैर मुबारक। तो कैसी गुजरी आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, टाइम बहुत अच्छा गुजरा और फैमिली के साथ गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। कसाई मोड ऑन है? हाँ, कसाई मोड कह लें कि कुर्बानी के ईद की नमाज के बाद होना है। ईद की नमाज से पहले तो कॉटन शर्ट का सूट पहन के ऐसा ही है टोर बना मारते हैं, उसके बाद ट्राउजर शर्ट पैंट शर्ट पहन के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप सुनाए कुर्बानी कैसे करते हैं? कसाई बुलाते हैं या खुद? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम कसाई खुद ही होते हैं और मैं और बड़ा भाई खुद ही हम जो है ना वो अपना जानवर ज़िबा करते हैं। मजा भी आता है और ये एक सुन्नत भी है। और समझ लें कि जो बंदा किसी से बुला के कसाई से कुर्बानी करवाता है और खुद करना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है जी। तो दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह के फैमिली के साथ और खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये ईद हमने एंजॉय किया और बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुर्बानी का जानवर कैसे लिया? इस बात तो मंडी बहुत ज्यादा नहीं, हमने जो था वो तकरीबन 4 मंथ पहले ही जानवर लिया हुआ था और खुद उसकी परवरिश की और उसके साथ लाड़ियां की। तो ये जानवर जो पहले ले लेते हैं उसके अंदर एक चीज और चीज शामिल हो जाती है कि घर के जो बच्चे होते हैं ना, उनका इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है उन जानवरों के साथ। और वो जब ईद का मौका आता है वो जानवरों को कुर्बान करने के लिए लेके जाते हैं और बच्चे बेचारे रोने भी शुरू कर देते हैं। बच्चों के अलावा भी मतलब बड़ा भी है ना कोई जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसको जो सुबह शाम टाइम दे रहा है उसको, तो उसकी भी एक बड़ी अच्छी अटैचमेंट उसके साथ हो जाती है। अक्सर वीडियोस के अंदर हमने देखा है वो अपना जानवर बेच रहा होता है तो वो जानवर भी रो रहा है और वो खुद भी बता। देखिए कुर्बानी नाम किसका है? यही तो है कि आप कुर्बानी करें और आपको महसूस हो कि मैं कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। ये क्या हुआ कि कुर्बानी ली और जिबा कर दी, आपको महसूस भी नहीं हुआ? वो आया था ना कुरान पाक की लन तनालुल बिर्रा यही सबसे पसंदीदा चीज कुर्बानी है ना। वो देखिए वो अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि कहते हैं कुर्बानी आजकल बड़ी महंगी है जी। तो कहते हैं कुर्बानी होती महंगी है। हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी की, सबसे महंगी कुर्बानी थी। तो ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अपने बेटे की करते, बेटे की कुर्बानी हम तो पैसे से हमें तो अल्लाह ने दे दिया ना, मौका दे दिया कि चलो आप जानवर कर लो। हम तो जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, उन्होंने बेटे की है। तो कुर्बानी का फर्स्ट जो जिससे आगाज हुआ वही सबसे महंगी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुर्बानी महंगी थी, इसलिए कुर्बानी वही होती है कि जो करें और आपके दिल और आपके जो असरात हों वो चेंज हो जाएं, आप इमोशनल हो जाएं कि भाई ये क्या चीज है। इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है कुर्बानी के साथ। अच्छा, तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जरा इस्लामोफोबिया के हवाले से। आप जानते हैं कि रिसेंटली स्वीडन के अंदर एक वाकया पेश आया है कुरान पाक को जलाने का, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले इसी साल के अंदर आई थिंक जनवरी के अंदर भी ऐसा वाकया पेश आया, तो वो भी स्वीडन की तरफ से था। उससे पहले नबी अलैहि सलाम की शान की गुस्ताखी में वो खाके भी छपवाए गए उससे पहले की, यानी कि वाकयात का एक तसलसल है। और ये कोई ये नहीं कि इस सेंचुरी से है, ये 1400 साल पहले के वाकयात है। यहूद व नसारा उस वक्त से इस्लाम को मिटाने की साजिशें तकरीबन होती रही हैं। कभी मतलब कुरान को कंडेम किया गया, कभी नबी इस्लाम को पर जात पर हमले किए गए, नबी इस्लाम को नौजुबिल्लाह झूठा कहा गया, आपको नौजुबिल्लाह साहिर कहा गया, कुरान को ये कहा गया कि आपने अपनी तरफ से बनाया। मतलब इस तरह के प्रोपेगेंडाज 1400 साल पहले से तो जारी है, लेकिन इस सेंचुरी के अंदर चेंज ये आया कि ना ये खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले तो सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि इतना आम नहीं था, उस वक्त लोगों को इतना पता नहीं था। अब चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा है, मीडिया वार है, तो मीडिया के अंदर ज्यादा उस चीज को दिखाते हैं ताकि मुसलमानों को शोला अंगेज करे, मुसलमानों को भड़काए
और खुसूसन जो मुसलमान अपने दीन के ऊपर पैरोकार है, मुसलमानों के क्या कहने के ख्यालात को उभारने के लिए, उनके गुस्से को, गम को उभारने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए कि इस्लामोफोबिया क्या है। जी नुमान भाई, इस्लामोफोबिया वैसे तो अपने लफ्ज ही वो जाहिर कर रहा है कि इस्लाम, और उसको फोबिया से अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है डर। यूरोपियन कंट्रीज के जो पीपल है ना, या इनके कह लें कि जो इनकी गवर्नमेंट है, उनका जो हदफ है वो यही चीज है कि लोगों के ज़हनों के दरमियान, लोगों के ज़हनों में इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें में ऐड की जाए, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच ऐसे बना दी जाए कि यार इस्लाम एक टेररिज्म है और इसके जो मानने वाले वो टेररिस्ट हैं और वो नुकसान चाहते हैं दुनिया का, लोगों का और मईशत का। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को ना ऐड करके, जमा करके वो इनकी जहनियत बना रहे हैं। तो ये इस्लामोफोबिया। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए ना, तो 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मामला पेश आया था, उसके बाद इसको जरा ज्यादा लोगों के सामने खुल के लाया गया कि इस्लाम और फोबिया को, फिर इसको टेररिज्म के साथ जोड़ा गया है। तो ये उस वाक़े के बाद ना काफी ज्यादा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि ये चीजें जाहिर हो रही हैं, चल रही हैं, और लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं जहां तक लोग चाहते हैं। और सोशल मीडिया पर लोग जब यूज करते हैं सोशल मीडिया, तो जैसे वो अपना वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ऑन करते हैं तो सामने आ जाती है एक पोस्ट आ जाती है, यार इस्लाम के खिलाफ इस शख्स ने ये कर दिया, या इस औरत ने ये कुरान की, जैसे पीछे आपने बात देखा होगा एक औरत ने नबी नबूवत का दावा कर दिया था। अब वो क्या चीज है, उनको भी इस्लाम के बारे में उस औरत को पता नहीं है या उसके मानने वालों को पता नहीं है। अब वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार इस्लाम इतना कॉमन है या इतना एक सादा सा एक मजहब है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और लोग इसको जैसे मर्जी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक इसको यूज कर लें, कोई परवाह नहीं है। 9/11 के बाद ना एक बड़ा सख्त रवैया गैर मुस्लिमों की तरफ से देखने को मिला मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने 9/11 को जोड़ा मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ दिया कि ये 9/11 का वाकया मुसलमानों ने करवाया, लिहाजा इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि 2005 के अंदर आई थिंक ये वाकया पेश आया कि उन्होंने फेसबुक के अंदर ना फेसबुक में एक पेज बनाया कि एवरीबॉडी बर्न द कुरान, कि हर बंदा कुरान को जलाए। यानी उन्होंने ये तहरीक शुरू की, और उस वक्त सबसे पहले, यानी कि जारी तौर पर सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले आया, उस वक्त उन्होंने कुरान को जलाया, और उसके बाद से कंटिन्यू ये वाकया चलते रहे। अच्छा, ये ना इनकी एक टेक्निक है मुसलमानों को गुस्सा दिलाने की या मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की। वो जानते हैं कि मुसलमानों को पकड़ के या इन पर जुल्म सितम करके हम इन्हें इस्लाम से नहीं हटा सकते। इनकी रेड लाइन है वो कुरान है। अब आप कुरान को टारगेट करेंगे ना, तो हर मुसलमान उसके दिल में गुस्सा लाजमी आएगा, चाहे वो दीन के ऊपर इतना पैरोकार है या नहीं है, दीन का फॉलोवर इतना है या नहीं है, इतना अमल करने वाला है या नहीं। लेकिन जब उसके कुरान की बात आएगी ना, उसके दिल में लाजमी गम और गुस्सा उसके दिल के अंदर आएगा लाजमी, और वो सामने वाले को उस खौफ की निगाह से देखेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस भी ऐसे ही था। पिछले दिनों आपने देखा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की एक बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वो सेनेटर मुश्ताक साहब, वो मिलने के 20 साल के बाद मुलाकात हुई, और वो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ जो इतना जुल्म सितम का वाकयात होते रहे हैं, उनमें से एक मेन वाकया ये था कि मेरे सामने मेरे पैरों के अंदर कुरान को फेंक दिया जाता था, और मुझे कहा जाता था कि जब तक आप कुरान पे पैर रख के नहीं चलेंगे तब तक आपको रिहाई नहीं मिलेगी। वो उसके फौजी सिद्दीकी के मैंने ना इंटरव्यू ये भी देखा सुना था, वो कह रहे थे कि हाफिज सिद्दीकी ने ये भी कहा कि मुझे बरहना कर दिया जाता था, और कहा जाता था कि कपड़े तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इस कुरान की बेरहमती नहीं करो। तो जो इस तरह करके ना वो कहते हैं कि लोगों का माइंडसेट बनाया हुआ है उन्होंने, और वो उसको टॉर्चर करते हैं मुसलमानों को। ये यानी कुरान को सामने रख के कुरान के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, वो यानी टॉर्चर कर रहे हैं। उनको पता है कि ये कुरान मजीद जो है ये इनकी किताब है, और इनको मुसलमान जो है ये मानते हैं कुरान मजीद को, और ये कुरान से सबक हासिल करते हैं, कुरान के साथ अपनी जिंदगी को रिलेटेड करते हैं, और इसी से सबक हासिल करते हैं, इसी से अपनी जिंदगी को संवारते हैं। तो वो इसी कुरान के साथ जो है ना उनको यानी टॉर्चर करते हैं ना। सही है। तो ज़हन के अंदर वैसे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि जी हमें इजहार राय की आजादी है, हम जैसे चाहे अपने राय का इजहार करें, जिसके खिलाफ चाहे। यूरोप के अंदर ये चीज बहुत आम है। तो इंसान ये क्वेश्चन करता है, सोचता है कि आखिर दुनिया के अंदर इतने सारे मज़हब है, इतने सारे रिलीजन है, फिर आज आके इस्लाम के खिलाफ ही आप क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? आज आके आप इस्लाम को ही क्यों आप नीचा दिखाते हैं, या इस्लाम के खिलाफ ही आप प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? तो उसको नुमान भी अगर सिंपल सा हम अगर क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो यही समझ में आ रहा है कि ये जो इस्लाम है ना, जैसे इकबाल में कहा था कि इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उस पर पोएट्री बेस पे है। तो जो इस्लाम में इंसान को भी बड़ा प्रमोट किया गया है, और औरतों के हकूक दिए गए हैं, मर्दों के हकूक दिए गए हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम जाएं
तो उधर पहली बात औरत का मुहाफिज ने कोई नहीं है, औरत की हिफाजत करने वाली औरत खुद नहीं है, तो उसकी किसी की हिफाजत क्या करनी है। तो इसलिए वो इस्लाम को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इस्लाम को ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इस्लाम लोगों में फैलेगा, लोगों में शऊर आएगा और लोगों की जो है ना, हर बंदा खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वो ये चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि हम आगे रहें, हम सरदार हैं, ताज हमारे सर पे रहे। लेकिन ऐसा इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम तो इक्वालिटी चाहता है, वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। आई थिंक इस्लाम इज अ कंप्लीट सिस्टम। इस्लाम पैदाइश से लेकर मरने तक आपको पूरी रूल्स और रेगुलेशंस देता है। यानी कि इस्लाम अदल इंसाफ पे यकीन रखता है ना। सरमाएदाराना निजाम जो इस वक्त यूरोप के अंदर रह जाए, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता रहे, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए, इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। इस्लाम यकीन रखता है कि दौलत की सर्कुलेशन हो पूरे माशरे के अंदर, अमीरों से निकल के दौलत गरीबों के अंदर जाए और वो पूरा सिस्टम चले और माशरे के अंदर इक्विटी आए। लेकिन यूरोप ये नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि हम रूल करें दुनिया पर और दुनिया हमारे गुलाम। और उसके मुकाबले में आई थिंक सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम ही है, क्योंकि बाकी जो मज़ाहब हैं आप देख लें, क्रिश्चियनिटी वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। क्रिश्चियनिटी की असल बेस और बुनियाद इस वक्त मौजूद नहीं है। आप यहूदीज्म को देख लें, उसके अंदर भी ऐसे ही है। और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो इन चीजों को कंडेम नहीं करते, उनके अंदर भी दो नंबरियां बहुत सारी होती हैं। लेकिन इस्लाम वो वाहिद दीन है जो दो नंबरियों से मना करता है। पर आई थिंक इस जो यूरोप के अंदर इस्लाम पे क्रिटिसाइज किया जाता है ना, उसके अंदर ज्यादा मेन रोल इन लोगों का है जो दुनिया को मतलब अपने ज़ेर साया लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम रूल करें। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े लेवल के लोग वो चाहते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पर आप इस वक्त की यंग जनरेशन देख ले यूरोप की, वो तकरीबन बेदीन है, वो एथिस्ट है, उन्हें नहीं मालूम कि दीन के बारे में। वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हर एक को उसके राइट्स मिलने चाहिए, वो चाहे मुसलमान है, चाहे एथिस्ट है, चाहे यहूदी है, ईसाई है, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हर एक को उनका हुकूक मिले। और जो लोग इस्लाम को कंडेम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों की रेशो है जो इस्लाम को कंडेम करती है, इस्लाम पे क्रिटिसाइज करती है, उनमें से भी अक्सर को इल्म ही नहीं है दीन के बारे में। उन्हें दे इवन डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम की बेसिक्स क्या है। देखिए, वो जो अभी स्वीडन में हाल ही में जो मामला बनाया कि उसने कुरान मजीद को जलाया, हालांकि वो देखे सबसे बड़ी बात तो जिस तरह शुरू में बात करे थे अब्दुर्रहमान भाई भी, वो देखे कि अभी जिस दिन उसने जलाया ईद का दिन है, उधर मुसलमान ईद पढ़ रहे हैं, तो सामने जो है वो जला रहा है। तो एक दिन पहले उससे बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है अभी मुसलमानों का, तकरीबन 2 मिलियन पीपल जो है उन्होंने वो हज के इज्तिमा में जमा हुए हैं। तो ये समझने कि इस्लाम की एक पावर है जिससे वो लोग डरते भी हैं और जिसका उनके अंदर खौफ पैदा होता है। तो इसी तरह उस बंदे की बात कर रहे थे, तो वो भी जो है वो इस्लाम को जानता ही नहीं है। वो ऐसा बंदा है, उसका इंटरव्यू हुआ है, तो और उसका ताल्लुक भी स्वीडन के साथ नहीं है। अच्छा, वो ईरान का गालिबन रहने वाला बंदा है और बस उसने इजाजत की शहरियत मिली हुई है। हाँ, स्वीडन की शहरियत मिली हुई है और वो देख के उसने जलाया और उसका इंटरव्यू बाद में आया है। तो उसको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है ना, बेसिक के बारे में नहीं पता इस्लाम क्या, कि इस्लाम क्या चीज है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सारा इस तरीके के साथ वो लोगों को जिस तरह करते हैं, कुरान के खिलाफ करते हैं, इस्लाम के साथ करते हैं। तो कभी आपने देख लें कि इससे पहले भी यही मामला चलते रहे, कभी कुरान को जलाया जाता है, कभी टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर कभी जिस तरह वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाली बात हुई, इससे पहले भी ये, अभी नहीं, इससे पहले भी ये काम होते रहे। तो कुरान मजीद को मुसलमान जो उनके पास उनके कैदी थे, उनके पांव के नीचे रखा गया है, उनके सामने कुरान मजीद के ऊपर से कुत्तों को दौड़ाते रहे हैं, वो आप खुद जो है नंगे पांव कुरान मजीद के ऊपर से गुजरते रहे। तो इस तरह से वो ज़हनी टॉर्चर करते हैं मुसलमानों को, इस्लाम को। हालांकि वो लोग खुद बेसिक तौर पर इस्लाम को जानते नहीं है कि इस्लाम की बेसिक्स क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन क्या है, मजहब क्या है। तो वो सिर्फ कुरान मजीद को लेकर, इस्लाम को लेकर इस तरह मुसलमानों को अज़ियत पहुंचाते हैं। और ये काम भी एक वाहिद शख्स नहीं कर सकता, इसके पीछे पूरी सपोर्ट होती है उनकी। जिस तरह इस बंदे ने भी इसका नाम पढ़ा था, BBC न्यूज पे इसका छपा था इसका इंटरव्यू। तो वो कहता है कि मैंने 3 महीने तक अदालतों के अंदर मैंने केस किया है और अदालतों से प्रूफ हो के उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर, हुकूमती सरबराही के अंदर ये सारा वाकया पेश आया और बाकायदा उसकी इर्द गिर्द पुलिस करी थी और वो किसी को मतलब उससे आगे नहीं आने दे। वो पुलिस के सामने, पुलिस की निगरानी के अंदर वो कुरान पाक को जला रहा है। बाकायदा वो लगा हुआ है, उस पे वो बोर्ड लगा हुआ है कि नो क्रॉसिंग, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते। वही मैंने कहा ना कि इसकी ये अकेला बंदा तो काम नहीं कर सकता है। ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो है ना वो इस काम के अंदर ज्यादा है। जिस तरह एक डच पॉलिटिशियन थे, उनका नाम जोरम वैन क्लेवरा उनका नाम था, वो उनकी वीडियोस मौजूद है बकायदा। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि मैं चाहता हूं इस मुल्क के अंदर इस्लाम को बैन कर दिया जाए।
और वो बंदा बाद में इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैंने एंटी इस्लाम बुक लिखनी शुरू की, यानी इस्लाम मुखालिफ किताब लिखनी शुरू की खुद। और कहता है जब मैंने किताब लिखनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता मैंने दीन को जब पढ़ा तो मुझे समझ आई कि ये दीन तो यही तो दीन हक है। उसने कहा इस किताब का इख्तिताम हुआ इसके साथ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह देख लें ये कि वो बंदा जो पता लग जाता है ना कि पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन ये काम कर सकता है कि इस्लाम को बैन करने के लिए वो पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है कि इस्लाम को बैन किया जाए, और वही बंदा बाद में जब किताब लिखता है वो बंदा मुसलमान हो जाता है। तो यही तो हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उन्हें बेसिक्स के बारे में पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, नुमान भाई अगर बिलाल भाई ने जैसे बात की थी कि हमें यूथ के अंदर ना इस्लाम को लेके आना चाहिए, ना कुरान पढ़ाना चाहिए, इसी तरह ना एक अमेरिकन था काल्विन जो अपनी कंट्रीज के साथ बहुत ताल्लुक था, एक लड़का था शायद, तो उसने ना एंटी इस्लाम बुक लिखना शुरू की थी। तो वो कहता है कि मैंने ना अब जब लिखना तो उसके किसी चीज के खिलाफ लिखना होता है उसके बारे में पढ़ना तो पड़ते ही है। कहते मैंने इस्लाम के बहुत खिलाफ था, मैंने एंटी इस्लाम की बुक लिखना शुरू की। तो कहते मैं पढ़ता रहा। जब मैंने उस वाक्य की पहुंचा ना जब रसूलुल्लाह के पास हिंदा आई थी और हिंदा ने आके कहा था कि या रसूलुल्लाह मुझे माफ कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने से माफ कर दिया था। वो कहते जब मैंने ये पढ़ा ना कि हिंदा ने नौज़ुबिल्लाह एक नबी का एक शख्स है, नबी तो कहता मैं मानता नहीं था, मैं एक शख्स है जिसके चचा का कलेजा चबाया, और फिर वही औरत आके उसी शख्स के से कह रही है कि यार मुझे माफ कर दो, तो वो रसूलुल्लाह फिर उसे माफ भी कर रहे हैं। तो कहता तब मैंने हाथ खड़े कर लिए, मैंने अपनी कलम रोक दी कि यार ऐसी सिफ्त ऐसी हैसियत वो कह लें कि सलाहियत किसी आम बंदे में नहीं हो सकती, ये नबी। कहने का मसला मतलब ये है कि जो शख्स इस्लाम को पढ़ता है ना वो इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता। तो इसी तरह उसने इस्लाम को पढ़ा, अपने एंटी इस्लाम को क्या लिखने उसने, और वो कह रहा है कि नाउ आई एम बिकम मुस्लिम, अब मैं मुसलमान हो चुका हूं। और देखिए यही बात है, बेसिक बात भी यही है। और देखें कि वो इसीलिए तो हमें इस तरह से करते हैं। मेन हमारे पास जो बेसिक चीज है वो क्या है, कुरान है। हम कुरान को पढ़ते हैं। जब कोई बंदा मुस्लिम होएगा, न्यू मुस्लिम होगा, तो हम उसको सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, सबसे पहले कुरान के करीब करेंगे। तो इसीलिए वो कुरान इस तरह से बेहुरमती करते हैं ताकि ये लोग जो हैं ये दीन से दूर हो जाएं, ये कुरान से दूर हो जाएं। उनको पता है कि जब ये कुरान पढ़ेंगे, कुरान के करीब जाएंगे, ये तो इस्लाम को कबूल कर लेंगे। इसीलिए यही तो उनका तरीकाकार है कि ताकि ये इस्लाम के करीब लोग आए ही ना। ये देख लें कि जो फिर कुरान को पढ़ना शुरू करता है, हालांकि वो बैन करवाना चाहता है, इस्लाम को बैन करवाना चाहता है अपनी कंट्री में, तो लेकिन जब उसने खुद कुरान के करीब आया, मुताला किया, पढ़ना शुरू किया, हालांकि लिखना खिलाफ चाहता है कुरान के, इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन जब पढ़ा तो फिर अल्लाह हिदायत दे देता है ना कुरान के जरिए से। तो यही चीज है कि वो कहते हैं ये बंदा इस्लाम के करीब ही ना जाए, कुरान के करीब ही ना जाए, इसको इतना बदज़हन कर दिया जाए, इसका माइंड सेट कर दिया, नेगेटिव माइंड सेट कर दिया जाए कि भाई कुरान नहीं पढ़ना, कुरान को जलाना है, बल्कि इसको इसकी बेहुरमती करनी है, इन लोगों को, इस्लाम को, मुसलमानों को अज़ियत पहुंचानी है ताकि ये इसको पढ़े ही ना, करीब जाए ना। अगर ये थोड़ा सा भी करीब चलेगा ये तो कबूल कर लेगा इस्लाम। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में भी आता है ना कि जब वो अपनी थ्योरीज लेके आते हैं बर्ड के सामने, फिर वो पढ़ते हैं कि यार मुसलमानों की किताब ये पहले से लिखा हुआ है, तो वो फौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो इनसे इंप्रेस होते हैं। आई थिंक मैं पढ़ रहा था, ये फ्रांस का एक साइंटिस्ट था, फ्रांस की साइंसदानों की पूरी एक टीम थी, वो तहकीक करने आई मिस्र के अंदर, यानी इजिप्ट के अंदर वो आई, जो फिरौन की लाश के ऊपर उन्होंने तहकीक की सारी, क्योंकि उसका जो बॉडी मास है वो मतलब डिसॉल्व नहीं होता, वो ऊपर बाकी रहता है, जबकि इंसान जब मर जाए तो वो तो हड्डियां हो जाता है, उसका तो मांस बाकी नहीं रहता। अब वो ये तहकीक कर रहे थे कि इसका मांस कैसे बाकी। अब जो उसे किसी ने बताया या उसे पता चला कि कुरान मजीद के अंदर तो ये पहले से लिखा हुआ है कि हमने वो सूरह यूनुस की गालिबन आयत है कि हमने तो तेरे जिस्म को निजात दे देनी क़यामत तक के लिए, तो निशानी बन जाएगा लोगों के लिए। अच्छा, जब उसने ये पढ़ा ना कि ये मैं इतनी तहकीक कर रहा हूँ, तो 1400 साल पहले से मौजूद है कि हमने इसके जिस्म के अंदर जो हमने उसको निजात दे दी, मतलब इसके जिस्म से वो मांस जो है वो उतरेगा नहीं, वो बाकी रहेगा। तो उस बंदे ने जब यह चीज पढ़ी तो वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। पढ़ने से ताल्लुक रखता है ना कि जैसे उसने पढ़ा है तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वही ना, हालांकि देखा जाए तो एक छोटा सा मसला है, सिर्फ एक चीज पे वो रिसर्च कर रहा है। तो अब जब उसने देखा कि मैं तो बड़ी रिसर्च करके, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये बात हजारों साल पहले आ चुकी है, तो बंदा कहाँ से ली, कुरान से। यही तो चीज वो कहते हैं कि कुरान से दूर करने के लिए यही कि कुरान की बेहुरमती, कुरान का मजाक उड़ाना, ये इन लोगों के ज़हन में डाल दो ताकि ये कुरान के करीब ना आए। कुरान के करीब आए तो इस्लाम के करीब आ गए। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रहा था न्यूज के अंदर, तो उन्होंने बताया कि एक तज्जिया किया गया 20 साल का, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी आर्टिकल्स इस्लाम पर लिखे गए, इस्लाम या मुसलमानों पर आर्टिकल्स लिखे गए, तकरीबन उनकी तादाद 5,28,444 बनी थी 20 सालों के अंदर। और उन्होंने परसेंटेज
84% उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल्स थे वो एंटी इस्लाम थे, यानी 84% नेगेटिव थॉट्स पर लिखे गए। जब जारी बात है आवाम को मिलने पढ़ने को ही वो मिलेगा जो नेगेटिव है इस्लाम के बारे में, फिर उन्होंने नेगेटिव ही सोचना है, फिर उन्होंने कहां पे इस्लाम पढ़ना है। जब आप सोशल मीडिया पे ये चीज दिखाएंगे, प्रोपेगेंडा जितने ज्यादा कर देंगे, तो जारी बात है आपको हर चीज वो है ना, जो मतलब काला चश्मा लगा के हर जगह अंधेरा ही नजर आता है। तो जब आपने इस्लाम मुखालिफ ऐनक लगाई हुई है, फिर आपने एंटी इस्लाम आपने चश्मा लगाया हुआ, फिर आपको हर जगह पे वो मुखालिफ ही नजर आएगा। देखें, यही चीज थी मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मक्का, यही चीज थी ना कि वो जो दूसरे लोग थे, जो उनके सकंडे थे, अबू जहल हो गया, इसी तरह दूसरे लोग हो गए, उबई बिन खलफ हो गया, इस तरह के जो लोग थे, हालांकि वो जानते थे कि ये नबी जो है ये सच्चा नबी है, इस्लाम जो है ये एक दीन है, तो वो क्या करते थे, वो दूसरे लोगों का माइंडसेट जो थे वो गलत बना देते थे कि भाई, ताकि अगर ये करीब चला गया, जो भी मोहम्मद के करीब चला गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो गया हमारे हाथ से, वो तो इस्लाम को भूल कर जाएगा, वो तो इसका दीवाना होकर रह जाएगा। और हकीकत भी यही कुरान पाक की आयत में ना, वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, जी जी यही चीज है कि इस कुरान को ना सुनो, तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये कुरान को ना सुनोगे तो यही बात थी कि नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन जो थे, मुनाफिकीन थे, जो दूसरे लोग थे, उनको कुरान से दूर करते थे, नबी से दूर करते थे कि ना उसके पास ना जाना। इसीलिए तो मजनू, दीवाना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते कि अगर तुम करीब चले गए, बात सुन ली, तुम तो दीवाने हो जाओगे इसके। यही चीज है। आप यही बात है ना कि वो जानते हैं कि जो कुरान है ना, ये मेन सेंटर है मुसलमानों का, कुरान पे सब यूनाइटेड है, कुरान सबको मुत्तहिद कर सकता है, इसलिए वो इस पर वार करते हैं। इसलिए कुरान मजीद की हुर्मत हर मुसलमान के ज़हन में है, हर मुसलमान के दिल में, और कुरान मजीद बड़ी हुर्मत वाला है। कुरान मजीद का तक़द्दुस हर मुसलमान के दिल में है। बिल्कुल। देखें, ये जो कुरान है, इसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। अल्लाह कहते हैं जी हम इसकी खुद हिफाजत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहूद आए हैं, यहूद है, कुफर है और मुशरिकीन हैं, बहुत सारे लोगों ने कुरान में रद्द बदल करने की कोशिश की, इसको जुटाने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज की हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा हो उसको आप कैसे रद्द बदल कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप पहले वो बात कर रहे थे कि कुरान करीम में आता है ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कुरान को ना सुनो, तो उनका मकसद क्या है? वो क्या कहते हैं कि अगर तुम कुरान को सुनोगे, यहाँ अगर सुनना है तो क्या करो, इसमें तुम ना वो मचल करो, इसको उल्ट कर दो या खराबी पैदा कर दो, ताकि तबलीग हो। मेन मकसद क्या है कि तुम इन पे गलबा हासिल करना है। वो उनका मकसद ये था कि अगर तुमने मुसलमानों पे, इस्लाम पे गलबा हासिल करना है तो तुम कुरान को खुद मत कर दो। ये अकीदा आज का नहीं है, ये अकीदा पहले का है। तो इनसे ये कुरान खत्म तो नहीं हो सकता, इनसे हो सकता नहीं, इनसे कुरान खत्म हो सकता। तो उन्होंने क्या किया कि अगर कुरान जो है ये खत्म नहीं हो सकता तो इससे हम मुसलमानों को टार्चर करना शुरू कर देते हैं। उसी से उन्होंने क्या किया, वो टिश्यू पेपर के तौर पर कुरान मजीद को लेकर आ रहे हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वॉशरूमों में कुरान मजीद को सरेआम जो है उसको आदेश किया जा रहा है। तो अकेला किया नहीं जा रहा है, ये इसमें भी देखें कि उसने जो अभी स्विट्जरलैंड में हुआ है मामला, कुरान मजीद को अर्ज भी किया है और वो पाँव के साथ इस तरह उसने फुट के साथ उसको उछाला भी है कुरान मजीद को। और ये मकसद उनका यही है कि कुरान से दूर करना। और देखिए ये तो बाबरकत किताब है, बाबरकत ज़माने के बाद का किताब नाज़िल हुआ, हमने तो इस किताब को नाज़िल किया, ये बाबरकत किताब है। और इसी के साथ कुरान इज द मोस्ट रीड इन द बुक इन द वर्ल्ड। तो कुरान जो है वो ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है दुनिया में, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जो दुनिया में ऐसी किताब हो जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हो। और इसी तरह देखिए बड़े बड़े साइंसदानों ने और बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े राइटर आए हैं, लेकिन कुरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका तरीकाकार, इसका अंदाज जो है और इसके साथ जो निसाब है इसका, कोई पता नहीं इस किताब के साथ मुकाबला कर सका। आई थिंक पिछले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया था ना, उस पर भी किसी ने टाइप किया था कि कुरान जैसा कोई स्क्रिप्ट बना के दिखाओ, उसने भी माजरत कर ली कि मैं कुरान जैसा इस जैसा मैं स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो हमने खुद ट्राई किया था, वो दोस्त है हमारे, एक तो पास बैठ के ट्राई कर रहे थे, तो हमने चेक किया कि वाकई तो उसने भी आगे से ये कहा कि इस जैसी किताब जो है वो कोई नहीं ला सकता, क्योंकि यही तो हमसे भी कहा गया था जिन और इनसे कि अगर कुछ कुरान जैसा ला सकते हो तो लाओ, तो वो भी कुरान जैसा नहीं ला सकते और ना ही ला सकते, और ना ही क्या मतलब कोई बंदा कुरान जैसी किताब लिख सकता है और ना आ सकती है। तो यही चीज है कि कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने बाबरकत किताब बनाया। और हालांकि ये जो लोग बाहर बैठ के कुरान मजीद को नुकसान पहुंचाते हैं, कुरान मजीद की बेइज्जती करते हैं, मौइज़तुन, उनके लिए भी ये नसीहत है। हालांकि वो बाहर से सिर्फ कुरान की बॉडी जो है, जो जिल्द है, जो गतों के अंदर है, सिर्फ उसको देखते हैं।
अगर वो कुरान को अंदर से पढ़े तो जो मौइज़ा है वो उनके लिए भी है, नसीहत अकेले मुसलमानों के लिए नहीं है, ये नसीहत उनके लिए भी है। और इसी तरह ये शिफा है उनके जो दिलों में जो कीना बुग़्ज़ है, इसी और समझ लें कि ये भी उनके जो इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ जो बुग़्ज़ लिए फिरे हैं वो तो समझ लें कि उसके लिए भी ये कुरान जो है शिफा है। और कुरान और हम दूसरी बुक्स अभी देख लें तो जैसे अभी बात हो रही थी स्वीडन वाले मामले की, तो सामने आया कि एक बंदे ने वहां से इजाजत ली है कि वो बाइबल तो तोरा को चलाने की, तो बाइबल को चलाने के लिए उसने कहा कि मुझे भी इजाजत दी जाए, तो वो नहीं दी गई। नहीं, देख लें इनकी हाइपोक्रेसी, देख लें कि आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इजहार राय की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। हाँ, कि आप चाहते हैं कि मैं इस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कोई ऐसा काम करूं, उसकी इजाजत नहीं मिलेगी आपको। आप यहूदिज्म के बारे में अगर ऐसी बात करेंगे कि हम उनकी स्क्रिप्ट को चलाना चाहते हैं, आपको कभी इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ मतलब एक काम उनका है कि इस्लाम के खिलाफ आपने करना है, यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप जैसे मर्जी इजहार राय से अपने ख्यालात का या अपने राय का इजहार करें, लेकिन किसी और रिलीजन को अगर आपने टच किया या किसी और के खिलाफ अगर आपने बात की तो फिर आपके खिलाफ केस भी हो जाएगा, फिर आपको जेलों के अंदर भी डाल दिया जाएगा, फिर आपको दहशतगर्द बना दिया जाएगा। ये नहीं कि मुसलमानों को दहशतगर्द बना देते। तो हमारे मुसलमान हुक्मरान भी देख लें कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग कंडेम नहीं किया जाता। हमारे मुसलमान हुक्मरानों का तो ये हाल है कि वो ना किसी के खिलाफ बोलते हैं ना उनके कंडेम करते हैं, क्योंकि पता है उन्होंने पैसे वहां से मिलने हैं, वो उनके गुलाम बने हुए हैं और वो मतलब तो सोए पड़े हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन भी होना चाहिए कि आखिर ऐसे वाकयात को हम कैसे रोक सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आप समझते हैं? जैसे तो अगर इधर देखा जाए ना, मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई चीज आपके खिलाफ चल रही है जिसको आप नापसंद करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो एहतजाज के अलावा अगर हम देखें कि हमारे जो सियासतदान है, हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी, उसका क्या काम है, वो हम उनकी जो प्रोडक्ट्स आ गई, मतलब जैसे फ्रांस की तरफ से हुआ था और उसके अलावा स्वीडन में हुआ, हम उनकी प्रोडक्ट से बाइकआउट कर देते हैं। तो जैसे हमारी आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि तंजीम है OIC के नाम से, पूरे वर्ल्ड में जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो सब मिलके ऐसे ममालिक के साथ ऐसे जो लोग हैं उनसे अगर बाइकआउट करें तो बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी तो वो भी इन चीज़ों से बाहर रहेंगे, क्योंकि उनके लोग भी एहतजाज करेंगे। तो इसलिए ना हमें पहली बात यह है कि उनके साथ बाइकआउट करना। लेकिन मसला ये है, फर्स्ट ये है कि ये तो एक गवर्नमेंट स्टेज पे होगा। हम अगर पॉपुलेशन को अगर बताएं इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें, क्या कर सकते हैं इसके खिलाफ। तो जिस तरह अब्दुल रहमान की बात करें, एक तो ये है कि हमारी जो यूथ है जिस तरह हुकूमती सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर हम इसको बाइकआउट करेंगे उनकी प्रोडक्ट का, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनको भी इसकी अवेयरनेस दें कि भाई ये चीज़ें जो है ये फलां उम्र की है, उन्होंने नबी इस्लाम की गुस्ताखी की है, कुरान की गुस्ताखी की है, इस्लाम की गुस्ताखी की है, बेहुरमती की है, तो आप इनका बाइकआउट करें। अब कुछ लोग इस पर भी कह देते हैं कि लोग एक बंदे के बाइकआउट करने से या हमारे बाइकआउट करने से क्या होता है, तो इस पर बड़ी प्यारी बात है कि देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो जब उनको आग में फेंका गया था तो कहा जाता है कि वहां पर वो जो आने वाली छोटी सी चिड़िया थी ना, उसका वो अपनी चूंच में पानी लाना है, कुछ भी जो था आग को बुझाने के लिए, वो भी जिक्र है। तो उसका वो अगर उसके खिलाफ कहते थे कि जो ये जानवर शिकली जिसको कहा जाता है, इसकी फूंक रही थी कि जिसकी वजह से आग को और मजीद कुरान की आयत है ना, पत्ता बोला मत डरो, जितना हो सके आप अपना रोल अदा करें ना। देखिए अगर वो छिपकली ने अपना रोल अदा किया है तो वो भी जिक्र आ गया कि उसने आग को बढ़ाया, ठीक है। अगर वो चिड़िया पानी लेके आएगी चूंच में जो भी कुछ लेके, वो भी जिक्र आ रहा है। तो हालांकि उस चूंच से वो आग ठंडी नहीं हो जानी थी, लेकिन ये देख लें कि वो जिक्र आ गया ना, तो नाम आ गया। तो यही चीज है कि अगर हम अपने हैसियत के मुताबिक हम देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये फलां कंट्री जो है और इनसे हमारा ये ताल्लुक है कि वो इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हमें चाहिए कि उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है, यंगस्टर है, हमें चाहिए कि उनको कुरान पढ़ाएं विद ट्रांसलेशन एंड तफसीर, वो मुख्तलिफ तफसीर पढ़े, तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े, उनको पता हो कि कुरान हमें कहना क्या चाहता है। जाहिर बात है हम अगर कुरान की किसी ने बेवकूफ़ी की है, हम सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल कर लेता है कि भैया आपको कुरान है क्या, कुरान आपको कहता क्या, तो अगर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? अगर हमें कुरान का तर्जमा नहीं आता, कुरान की तफसीर नहीं आती, हमें पता नहीं कि कुरान का बेसिक जो है ये मौजू क्या है, इसका निसाब क्या है, इसमें किन किन अंबिया का तज़किरा है और क्या चीज जो है कुरान जिक्र कर रहा है, किन चीजों से कुरान मना कर रहा है, तो ये सारे वाकयात, ये सारा जो निसाब है, ये
हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेसिक हल दो ही, एक तो प्रोडक्ट को का बाइकआउट करना चाहिए, और दूसरा हमारे जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, उनको कुरान के इतना करीब कर देना चाहिए कि ताकि अगर कल कोई ऐसा मसला बनता भी है तो वो कुरान के साथ उनका लगाव, इतना अटैचमेंट इतनी हो कि वो कुरान के साथ कुरान का दिफा कर सके और कुरान के साथ वो इस्लाम का दिफा कर सके। मैं समझ रहा हूँ जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया ना कि इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया हर एक के पास अवेलेबल है, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जिस तरह ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलता था, मैं देख रहा था कल परसों ही शायद ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा था, यानी कि आप हर बंदा मिल के इससे इस आलमी मौजू बना सकता है। आप इतना उनको कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले भाई ये लोग यानी कि इस इशू पर हमारे खिलाफ हैं, तो हमें इस इशू को कंट्रोल करना होगा। और उनकी हुकूमत की तरफ से इसकी कंडेमनेशन आई है दोबारा। मैं देख रहा था उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को कंडेम किया है कि नहीं, ऐसे वाकयात जो हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, आइंदा हम इन वाकयात पर कंट्रोल करेंगे। तो जब हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पर भी ये करेगा तो जाहिर सी बात है उनको भी फिर एहसास होगा और ये वाकयात खत्म होने की मैं समझता हूँ कि चांस है। फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो उनकी तरफ से ये पैगाम आया ना तनकीद का, इसके भी दो मुराद है। एक तो ये हो सकता है कि चलो आप उनको पता है कि इस्लामिक ताकत जो है, इस्लामी मालिक जो है वो हम पर अटैक करेंगे, हमारा बाइकाट भी करेंगे और हमारे खिलाफ भी होंगे, तो एक उससे बचने के लिए ये तरीका कार ठीक है कि पहले इजाजत भी तो दी है ना, इजाजत क्यों दी गई? सब कुछ हो गया, पता है कि आप हम पर अटैक होगा, हमारा बाइकाट भी किया जाएगा, आर्मी सजा पर हमें सामने भी लाया जाएगा कि भाई आपके मुल्क में कुरान की बेर होती हुई है, तो इस्लाम को आपने नीचे जाने की कोशिश की, उससे बचने के लिए भी एक काम। उसकी एक मेन रीजन ये है कि स्वीडन जो है ना वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था और उसके लिए उसे तुर्की की हमायत चाहिए थी। अब जो ये वाकया पेश है, तुर्की ने उन्होंने उसके खिलाफ हो गए, तुर्की ने खिलाफ वर्जी की इस बात की, अब उन्हें टेंशन लगी कि हम नेटो के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें हमायत चाहिए। अब इसलिए वो अब इसे कंडेम कर रहे हैं ना इन वाकयात को। दूसरी चीज है कि अगर उन्होंने वाकयातन तनकीद की है कि भाई ये गलत हुआ है काम, तो हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। अगर बंदा कहते हैं कि सुबह का खुदा वो शाम को घर आ जाए तो उसे खुदा वो नहीं कहते, अगर वाकयातन ऐसे उन्होंने बात कर दी है तो ठीक है। लेकिन मैं जो मेरे नजदीक मैं समझता हूँ वो यही है कि शायद वो बचने के लिए, वो मुस्लिम ममालिक अटैक से बचने के लिए वो सब ये कर रहे हैं।